बात पाकिस्तान की करेंगे। इस बार पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसको खैरात बांटने वाला देश चीन तिल में लाया हुआ है, जिसके टुकड़ों पर पाकिस्तान की भूख मिटती है। उसी पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की लिंचिंग शुरू हो गई है। जेल में चीन का मैनेजर, बड़ा बवाल हो गया इस खबर के बाद। वहीं अफगानिस्तान सीमा पर भी पाकिस्तान को आतंकवादियों ने घेर लिया है। इस खबर के बाद शहबाज शरीफ के होश उड़ गए हैं। ये खबर देखिए आप। पाकिस्तान में चीन के नागरिक की लिंचिंग। चीन के नागरिक के खून के प्यासे पाकिस्तानी। यही वो वीडियो है जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चीन के नागरिक की इस तस्वीर की वजह से पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों की करतूत की वजह से शहबाज शरीफ की हालत खराब है और ड्रैगन फायर है। जिस चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, जिस चीन के खैरात से पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है, उसी पाकिस्तान की जमीन पर चीन के नागरिक को सूली पर चढ़ाने को आमादा हो गए हैं पाकिस्तानी। चीन के एक नागरिक को ईश निंदा कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। इस कानून के प्रावधानों के तहत मौत की सजा दी जा सकती है। दरअसल चीन के खैबर पख्तूनख्वा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर ने रमजान के बीच काफी देर तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को काम को शुरू करने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तानी भड़क उठे। पाकिस्तानी वर्कर्स का दावा है कि चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया। बताया गया कि रमजान के महीने में काम धीमा हो गया था, जिससे चीनी इंजीनियर और पाकिस्तानी मजदूरों में तीखी बहस हो गई। पाकिस्तानी मजदूरों का बना रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के इसी इलाके में आतंकियों ने एक बस के परखच्चे उड़ा दिए थे। साल 2021 में हुए भीषण धमाके में चीन के 9 इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से चीन के लोगों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। पाकिस्तान के इस इलाके में तहरीके तालिबान का राज चलता है और वहां रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ अक्सर पाक रेंजर्स की मुठभेड़ होती रहती है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान यहां से पाकिस्तान की सरकार को खदेड़ना चाहता है और शरिया कानून लागू करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, जो लगातार हमले कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज और महंगाई की खाई में डूबता जा रहा है और दूसरी तरफ तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी उखाड़ने का मन बना लिया है। आज इस आतंकी संगठन के पास 3000 से ज्यादा की आतंकियों की फौज है, जो खैबर से लेकर पेशावर, क्वेटा और कराची को भी निशाना बना रहे हैं।
पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन चीनी नागरिकों और उनके कारोबार या कंपनियों को ही निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीते 5 साल में यहाँ उनकी ताकत और रसूख बहुत तेजी से बढ़ा है। कई जगहों पर तो वो स्थानीय लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आतंकी संगठनों को लगता है कि चीनी नागरिकों की वजह से उनके इलाकों को नुकसान हो रहा है और वो उनके कारोबार छीन रहे हैं, इसलिए यहाँ बम धमाके और गोलीबारी आम है। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के स्थानीय आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम हुए हैं। परियोजना के मार्ग के सैकड़ों गांवों को जला दिया गया है और सीपीसी का विरोध करने वाले हजारों लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। ये जो दहशतगर्दी है। संख्या में विरोध करने वालों की हत्या तक कर दी गई। आर्थिक विकास के वादों के बावजूद सीपीईसी ने बलूच लोगों पर अत्याचार विस्थापन के सिवा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के एक बॉर्डर पर चीन तिलमिलाया हुआ है, वहीं अफगान ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। बीते 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पर भारी संख्या में टैंकों और वायुसेना की तैनाती कर दी है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने सीमावर्ती इलाके के निवासियों को वहां से दूर जाने की सलाह दी है, ऐसे में लगता है कि कहीं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तहरीके तालिबान के आतंकवादी संगठनों को तो अफगानिस्तान में घुसकर निशाना बनाना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक सीमा के जरिए अलग होते हैं। इसे डरुंग लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा राज्य उसका ही राज्य। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ कांटेदार तार से फेंसिंग कर दी है। हालात तब और बिगड़ गए जब तालिबान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के सामने ही तमाम तारों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ फेंका और उनका सामान जब्त करके अपने साथ ले गए। आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी पर पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान की सीमा में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अफगानिस्तान पर तालिबान को शरण देने के आरोप लगते, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को प्रोपेगेंडा बता दिया था। इसके बाद से अफगान पाक बॉर्डर के हालात बद से बदतर हो गए। कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ट्रक को रोक देता है, तो कभी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले अफगान नागरिकों का टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के केच जिले में ईरान से लगी सीमा पर पाक सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बेमौत मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ तालिबान के तेवर को देखते हुए चीन भी घबराया हुआ है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद बद से बदतर हो गया है और तालिबान शासकों को पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान के लिए समस्याएं खड़ी नहीं करनी चाहिए। चीन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान का समर्थन करता आया है। चीन को उम्मीद है कि तालिबान की मदद से वो शिनजियांग प्रांत में सक्रिय आतंकवादियों पर नकेल कस सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकवाद से डरे हुए हैं। पाकिस्तान को यकीन हो चुका है कि जिस तालिबान को उसने पनाह दी, पाला पोसा, उसके साथ मिलकर तहरीके तालिबान और दूसरे संगठन पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने में जुटे हैं।